तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्ट से पहले जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहीं से हम अपना नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि मोयंग भाग भाग के आई होती है जब उसने उसको कॉल पे बुलाया होता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो वो कहने लगती है बताओ क्या हुआ है, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। तो वो हाथ रख के बताता है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो वो समझ जाती है कि वो नाटक कर रहा है, बहाने बना रहा है। तो वो कहने लगती है कि कम से कम ये तो ना करो, बहाने तो ना बनाओ। इसके बाद वो कहने लगता है उसको उससे किस मांगने लगता है। तो वो आगे से टोए आगे कर देती है और उसको मना कर देती है। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरी फैमिली से मिल गई हो, मेरी दादी और मेरी मामा सबसे मिल गई हो, तो तुम्हें कैसे लगे। तो वो कहने लगती है कि हाँ तुम्हारी मॉम अच्छी तो हैं वैसे। तो वो कहने लगता है हमारे बारे में क्या सोच रही हो। तो तुम्हें कहती है तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर उस टॉय को वो घिस करके साइड पर रख देता है। और फिर वो सोचने लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे वर्क हार्ड करना पड़ेगा और मैं करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोयंग अपने बच्चों को कॉल करके कहने लगती है कि आप लोगों ने पढ़ना है, अपना काम करना है, आप लोगों ने शो ड्रामास नहीं देखने। ये कहते कहते वो बाहर आने लगती है। तो लूशा बाहर खड़ा होता है। तो वो उसको कहने लगता है कि डिनर पे चलें या फिर नहीं लंच पे चलें। तो वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, तुम क्यों बार बार पीछे आ रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुमने मेरे खाने को रिजेक्ट नहीं किया, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। तो ये कहने के बाद वो अपनी कार खोल लेता है, कार का दरवाज़ा। तो वो भी उसके अंदर बैठ जाती है और जाने लगती है उसके साथ। इसके बाद दिखाया जाता है कि सीजिंग होता है बच्चों के साथ और बच्चे कहने लगते हैं कि डैड आपने मॉम और डैड के बारे में क्या सोचा, यानी आपने हमारे डैड बनने के बारे में। तो वो कहने लगता है कि हाँ बेटा ज़रूर मैं वर्क हार्ड करूँगा और बनूंगा आप लोगों का। तो वो कहने लगते हैं कि आपको क्या मेरी मॉम की पसंद नापसंद का पता है। और यहीं से हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्टॉल पे आए होते हैं। उसको तो बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो तो कभी नहीं आया था। वो कहते हैं क्या तुम कभी भी नहीं आए इधर, यही तो मज़ा आता है। और वो मज़े से इधर उधर खेल रही होती है, खा रही होती है, पी रही होती है और वो सूंघ रही होती है और खा रही होती है खाना। तो वो कहने लगता है कि इस खाने का टेस्ट थाई खाने जैसा नहीं। तो वो कहने लगती है कि नहीं तो ऐसा तो नहीं, थाई का टेस्ट थोड़ा अजीब होता है। वो कहता है सोचो ज़रा दोबारा। तो वो कहने लगती है हाँ हाँ ये तो थाई जैसा ही लग रहा है, तुमने कहा है तो मुझे लग रहा है कि वैसा ही टेस्ट है। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि नहीं, सीजन कहने लगता है कि तुम लोग को पता है कि मिस्टर एक्स कौन है। तो वो कहने लगते हैं हाँ जी डैड हमें तो पता है, हम लोग उनसे मिलते भी रहते हैं और वो मोम के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो वो कहते हैं क्या ऐसा कौन है मिस्टर एक्स कि जिनसे तुम लोग मिलते भी रहते हो। तो वो बच्चे कहने लगते हैं कि डैड क्या आपने सच में अच्छे से जानना है कि मिस्टर एक्स कौन है। तो वो कहने लगते हैं हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं तो जानूंगा ना। तो वो कहने लगते हैं कि डैड मिस्टर एक्स बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ, मिस्टर एक्स शिंग शिंग है। तो वो कहने लगता है कि हाँ तुम्हें कोडिंग भी आती है। तो वो कहने लगता है हाँ ये मुझे अपने डैड से मिला है बायोलॉजिकली। तो मुझे अगर मेमोरी ना गई होती मेरी मॉम की तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे बायोलॉजिकल डैड कौन है। तो वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग शादी कर लें, हमें अपने डैड नहीं चाहिए वापस जो हमारे बायोलॉजिकल हैं, क्योंकि वो उन्होंने 7 सालों तक हमें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप मामा के पास जाएँ। तो वो कहने लगते हैं कि मॉम अभी बिजनेस ट्रिप पे गई हैं तो आपको चाहिए कि आप उनके पीछे जाएं, आप तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं। ये सुनने के बाद वो फ़ौरन भाग जाता है, यानी उसकी लेवल की बेइज्जती कर दी। उसके बाद फिर वो जाने लगता है तो सेक्रेटरी को कॉल करते हैं बच्चे और कहने लगते हैं कि आपको हमें बेबी सिट करने आना पड़ेगा क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। तो वो बेचारा क्या ही करता है, उसको मजबूरी में जाना ही पड़ता है, किस पे गुस्सा नहीं खाता वो। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ लूशा और तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी रिजेक्ट किया था और अब भी करती हूँ और मैं वैसे भी किसी और को लाइक करती हूँ। पहले मैं उसको लाइक करती थी लेकिन इतना नहीं, क्योंकि वो बार बार कहने लग जाता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड जैसी लगती हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, उसका प्यार करने का इजहार करने का मतलब तरीका अलग था। इसके बाद उसको वहाँ से रिजेक्ट कर देती है दोबारा, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं फिर भी परस्यू करूँगा। इसके बाद उसकी कॉल आ जाती है मिस्टर सी की और वो उसको दिखाते हुए उठाती है उस कॉल को और उस पर बात करने लगती है। तो वो कहने लगता है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो कहने लगती है अगर तुमने ढूंढना है तो ढूंढ लो, मैं तो किसी लड़के के साथ डेट पे हूँ। तो वो कहता है अच्छा जी। तो वो होता तो वैसे उसके पीछे ही है लेकिन उसने देखा नहीं होता, लेकिन जब देख लेता है तो फिर उसके पास आ रहा होता है और आके फ़ौरन खड़ा हो जाता है वहाँ पे उसके पीछे। कहता है ये लो मैंने तो ढूंढ लिया, वो तुम कौन हो। तो वो कहने लगता है मेरा नाम लू है। तो वो कहता है इतनी मुश्किल से तो मैंने जाना कि मिस्टर एक्स कौन, अब ये लू कौन आ गया। तो वो कहने लगता है कि मैं तो इसको परस्यू करने लगा हूँ। तो वो कहने लगता है कि वैसे भी ये मेरी है, तुम्हारे तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और वो जिस तरह उसको गुस्से में उठा के लेके जाने लगता है जेलिसी में, उसको तो बहुत ही गुस्सा आता है रुषा को और वो उसको पता नहीं कहाँ गुस्सा निकाले और वो उसको एक्वेरियम में ले आता है और वो उसको वहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट और अपने फ़ोन का पासवर्ड बताने लगता है और कहने लगता है कि मैं और मेरा सब कुछ शादी के बाद तुम्हारा होगा। वो उसको देखने लगती है और फिर उसको एक जगह पर लेके जाके वहाँ पे प्रपोज कर देता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और फिर वो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद कहती है नहीं
नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगी, हाँ बिल्कुल नहीं की वो कोई वजह भी नहीं है। तो वो हाँ कह देती है और यहीं पे ये लोग किस करते हैं। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुमने ये सारा एक्वेरियम मेरे लिए बुक किया है पूरा का पूरा। वो कहने लगता है हाँ, और फिर वो दोबारा करने लगते हैं किस। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनकी शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे हैं और उसकी सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि वो लोग शादी करने लगते हैं। और वो येलो पिगी पे ही जाकर बैठती हैं, हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेयर्स होती हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने यहीं बैठना है। और कहने लगती है कि मेरी दोस्त ने कहा था कि उसके घर बच्चे आने वाले हैं खेलने के लिए, लेकिन मेरे खुद के तो दो दो बच्चे हैं, मैं और मेरे पोता पोती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूशाओ के पास सेक्रेटरी आता है और उसको बताने लगता है कि उन दोनों की शादी होने वाली है। और वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मिस्टर सी हमेशा मुझसे आगे क्यों होते हैं। उसके बाद वो उस गुस्से में ग्लास भी तोड़ देता है। यहीं पे आ जाते हैं ग्रैंडपा और शादी का दिन आ जाता है, यहाँ पे ये शादी का दिन था। और फिर वो सबसे मिलने के बाद वहाँ जाके साइड पे बैठ जाते हैं। यहीं पे दिखाई जाती है कि सासू माँ भी आ गई हैं अपने दोनों बच्चों को लेके, और फिर वो बच्चों को भेज के उनसे हैंडशेक करने लगती हैं और उसके साथ ही आके बैठ जाती हैं। और वो कहने लगती हैं कि अच्छा जी, तो फिर हम लोग फैमिली बन गए हैं आपस में। तो वो कहने लगता है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से एक स्टेप आगे हूँ। वो कहने लगती है कि कैसे। वो कहने लगता है कि शादी के बाद सीजिंग तो मेरे साथ ही रहेगा ना मेरे घर। वो कहने लगते हैं क्यों, शादी के बाद मैंने अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं, तो वो अपने अलग ही रहेंगे एक जगह पे, तो वो ना तुम्हारे पास रहेगा ना मेरे पास रहेगा। तो इसी बात पे इनकी छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। और फिर वो कहने लगता है कि लास्ट पे कि हम दोनों ही जीत गए। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेक्रेटरी जो कि तैयारियों वगैरह में लगा रहता है, और फिर मोयंग बाहर देखने आती है क्योंकि उसको पता होता है कि सीजिंग उसको देखने आएगा बाहर। और जब वो देखने आता है जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर देती है। सीजिंग दरवाज़ा खड़काता है तो वो कहती है कौन। वो कहता है तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। तो वो कहती है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। वो कहता है कि नहीं खोलो, मैंने तुम्हें देखना है कि तुम किस तरह लग रही हो। वो कहती है कि शादी से पहले दुल्हन को नहीं देखा जाता, तो मैं नहीं खोल सकती, इस तरह बुरा माना जाता है। तो वो सेक्रेटरी आ जाता है पीछे से और कहता है कि आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है आपकी स्पीच के लिए। तो वो यहाँ पे चुपचाप कह के चला जाता है कि चलो ठीक है, मेरा इंतज़ार करना, मतलब मैं बाहर इंतज़ार करूँगा। तो वो मोयंग बाहर निकल के देखती है क्या सच में ये चला गया। यहाँ पे वो हो जाती है उदास, और यहाँ पे फिर इसकी एंट्री हो रही होती है। एंट्री में वो आ रही होती है चल चल के, मतलब कि उसकी एंट्री बहुत अच्छी से हो रही होती है ना यानी। और फिर पीछे से दिखाया जाता है जुलूस शाह आ गया। यार क्या इतना अच्छा सीन है, इसे बर्बाद कर दिया। क्लैपिंग करते करते सारे लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो क्लैपिंग करके आ रहा होता है। और वो कहने लगता है कि मुबारक हो आपको शादी। तो वो कहने लगते हैं कि लूशा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि इतनी मेन शादी हो रही है और मैं ना हूँ। तो वो कहने लगता है मिस्टर सी कि मेरी कम से कम शादी आके बर्बाद तो ना करो यहाँ पे। तो सारे सेक्रेटरी खड़ा हो जाता है, तो सारे आधे से ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं। इसके पास आता है लूशा मोयंग के पास और कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा अकेले। और थाई स्टाइल में वो उसको अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। और मोयंग वहीं पे खड़ी ही खड़ी रह जाती है और उसको कुछ मेमोरी पीछे से रिकॉल हो रही होती है कि उसको कुछ याद आ रहा है। और यहीं पे मिस्टर सी भागा भागा होता है और वो कहने लगता है कि क्या हुआ है, कि कुछ वो कह के गया। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा, और ब्राइड वहाँ से भाग जाती है। सारे लोग खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हो गया, ब्राइड वहाँ से भाग गई है। उसके बाद मिस्टर सी कहने लगता है कि 7 साल पहले भी तुम मुझे छोड़ के चली गई थी और अब भी तुम मुझे शादी के टाइम छोड़ के भाग गई है। पीछे से सेक्रेटरी आता है बाबे को पकड़ के और कहने लगता है कि बाबे इधर है, शिंग शिंग नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो वो बाहर ढूंढने आ रहा होता है, उसको कॉलों पे कॉलें कर रहा होता है मोयंग को। वो भी कॉल नहीं उठा रही होती है, हर तरफ उनको ढूंढ रहा होता है और कहने लगता है कि ये अचानक से क्या हो गया। और मोयंग भी अपना चेंज वगैरह करके आ रही होती है और वो लूशा के पास आ जाती है अकेले, जहाँ पे उसने उसको बुलाया होता है। कहने लगता है मेरे बेटे तुम कहाँ हो। यहीं पे हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।